हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो नोबेल प्राइज़ जो मिला है व्हाई नेशंस फेल, तो उस पर आधारित है और इसमें हम विवेचना करेंगे कि क्या भारत को एक सफल राष्ट्र माना जाए या असफल राष्ट्र माना जाए। 3 अर्थशास्त्री का काम हुआ है, शोध किया है 3 अर्थशास्त्रियों ने, और इसमें उन्होंने दिखाया है कि किसी देश में लोकतंत्र को अपनाया जाना अपरिहार्य है, तो प्रजातंत्र को उन्होंने ज़रूरी करार दिया है और प्रजातंत्र को अपनाने पर जोर दिया है। और इनका जो अर्थशास्त्र है, या यूँ कह लीजिए कि अर्थशास्त्र पर जो इनका शोध हुआ है, जिसका इन्होंने टाइटल दिया है व्हाई नेशंस फेल, तो इसमें सबसे बड़ी चुनौती को उन्होंने इस रूप में रेखांकित किया है कि आय के भारी अंतर को मिटा करके कोई राष्ट्र सफल हो सकता है। इसका जो मेन फोकस है और जो पूरा एक्सट्रैक्ट है इनके शोध का, ये इसी पर निर्भर है। और इसमें इन्होंने बताया है कि कोई देश सफल या असफल क्यों होता है। तो ये जो शोधकर्ता महोदय हैं, उन्होंने इस बात की भविष्यवाणी की है कि चीन का अवसान निकट है और उसका जो विकास मॉडल है वो फ्लॉप हो जाएगा। और इस तरह से उन्होंने प्रजातंत्र को ज़रूरी बताया है। साथ ही उपनिवेशी काल का उन्होंने जिक्र किया है कि कैसे उपनिवेश होने से पहले USA और कनाडा की स्थिति अच्छी नहीं थी, वो गरीब देशों की श्रेणी में थे। और वहीं मेक्सिको के बारे में उन्होंने शोध किया है कि मेक्सिको उपनिवेश से पहले अमीर राष्ट्र था और उपनिवेश के बाद वो गरीब हो गया। फिर चीन के प्रगति का उन्होंने अध्ययन किया है। लेकिन मूल रूप से अगर हम देखें तो इन शोध के आधार पर हम भारत को एक सफल राष्ट्र मानेंगे या असफल, यह विवेचना का विषय है। तो अगर हम भारत का आकलन करें तो हम देख सकते हैं कि लोगों के पास अपार पैसा हुआ है। 20 साल पहले मुझे एक पक्का का घर बनाना था, तो पक्का का घर बनाने के लिए मैं जब एक मिस्त्री को खोजता था तो 4 मिस्त्री 5 मिस्त्री आते थे कि हमको भी काम दीजिए, हमसे काम करवाइए। और उसके बाद लगभग 14-15 साल पहले जब मैंने एक घर बनाने की सोची, तो अगर एक मिस्त्री को खोजने के लिए जाना पड़ता था तो 10 मिस्त्री का द्वार खटखटाना पड़ता था कि भैया मेरे यहाँ काम करो, मुझे घर बनाना है, मेरा काम कर दो। तो इस तरह की स्थिति हुई। हम देख सकते हैं कि भारत में भ्रष्टाचार का ये आलम है कि एक चपरासी के घर से करोड़ों करोड़ रुपया, अरब रुपया की संपत्ति प्राप्त होती है, बैंक बैलेंस बरामद होता है, आय से इतना ज़्यादा लोग कमा रहे हैं। एक राज्य की स्थिति का अगर हम आकलन करें तो 36 पुल के धंसने या मतलब बह जाने की खबर है। कैसी स्थिति बन रही है। और पैसा सरकारी फंड में इतना पैसा दे दिया गया है कि उससे तरह तरह का भ्रष्टाचार और एक लूट तंत्र विकसित हो गया है। बहुत दिन पहले ये आंकड़ा था कि भ्रष्टाचार वाला पैसा का क्या होता है, तो बहुत सारा भ्रष्टाचार वाला जो पैसा है वो विदेशी बैंकों में जमा है और उन पैसों को अगर बांट दिया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपया आएंगे, ऐसा आंकड़ा उपलब्ध था। तो आज भारत की स्थिति क्या हुई है कि आप देख सकते हैं कि लोगों के क्रय क्षमता में बहुत अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, ज़मीन का दाम बहुत बढ़ गया है। लेकिन दूसरे तरफ ऐसा कहा जाता है कि बेरोजगारी बढ़ गई है। लेकिन ये भी सच है कि आपको कोई बैठा हुआ नज़र नहीं आएगा। और बिजनेसमैन लोग जो हैं उनके पास स्टाफ की कमी हो गई है, नौकर नहीं मिल रहा है, गांव का गांव खाली हो गया है, सब जाकर के शहर में केंद्रित हो गया है। तो अगर आपको स्टाफ मिल भी रहा है तो वेल स्किल्ड स्टाफ नहीं मिलेगा। एक ठो अगर बिजली का फ्यूज खराब हो गया या मतलब कहीं से तार टूट गया तो उसको जोड़ने वाला
मिस्त्री सही से नहीं मिलेगा। उसी हिसाब से अगर आप हेल्थ सेक्टर की बात करें तो वहाँ का लूट देख लीजिए, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी जांच और ऑपरेशन होता है, अनावश्यक दवा लिखे जाते हैं, अनावश्यक एंटीबायोटिक लिखा जा रहा है। पुलिस के का भ्रष्टाचार देख लीजिए कि कैसी स्थिति बन गई है, कैसे लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। अब भ्रष्टाचार की स्थिति ये हो गई है कि पूरा सिस्टम अगर भ्रष्ट हो गया हो और वहाँ कोई अगर ईमानदार होना चाहे तो मजबूरी में उसको भी भ्रष्टाचारिता को अपनाना पड़ता है। और कई बार तो स्थिति ये हो जाती है कि ईमानदारी बेवकूफ़ी का पर्याय माना जाता है। आप देख सकते हैं कि कई बार कानून को पालन कराने के लिए या मतलब माफिया सबको ख़त्म करने के लिए कोई ईमानदार पुलिस अफसर अगर आगे बढ़ता है तो उसकी हत्या तक हो जाती है। कई बार आईएएस आईपीएस रैंक के पदाधिकारी सबको की भी दुर्गति हो जाती है। अगर हम न्याय तंत्र की बात करें तो देश में देख सकते हैं कि हजारों विचाराधीन कैदी हैं जिनका कोई जमानत लेने वाला नहीं है। छोटे छोटे अपराध के लिए मुश्किल से उनको 1 से 1.5 साल का सज़ा होता, लेकिन वो 10-10 साल से जेल में बंद हैं और कोई उनको छुड़ाने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति बन गई है। और वहाँ जो मुकदमा का पैरवी कर रहे हैं, कई वकील ऐसे हैं जो जिनको कोई ज्ञान नहीं है, आज जिनको ज्ञान है वो इतना फीस ले रहे हैं, सही वकील तक लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं। अगर सही वकील तक पहुँच भी पाते हैं तो कई बार ये वकील विपक्षी पार्टी से मिल करके न्याय को बाधित करते हैं। तवलीन सिंह एक आर्टिकल में लिखती है कि भारत में कोई भी मुकदमा दायर नहीं हो और मुकदमा के डिस्पोजल की यही गति रहे तो 350 वर्ष लग जाएंगे पूरा माने फैसला आने में। तो न्यायालय की ये स्थिति है, 40 साल 50 साल और कितना कितना दिन तक डेट चलते रहता है और फैसला नहीं होता है। भारत में अगर हम हेल्थ एजुकेशन की बात करें तो हम देख सकते हैं कि एमबीबीएस का डोनेशन कितना हाई है, 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपया तक का डोनेशन है। और फिर भी जो लोग देने के लिए तैयार भी हैं लेकिन उनको एडमिशन नहीं मिल रहा है, मजबूरी में वो जा कर के विदेश से एमबीबीएस करते हैं। तो भारत में जो स्वतंत्रता के बाद जो स्थिति बनी है इसमें नेता लोग कहाँ पहुँचा दिए हैं देश को। ऐसा कहा जाता है, एक आंकड़ा को माने तो जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय में 4 करोड़ लोग गरीब थे, आज 84 करोड़ लोग गरीब हो गए हैं। तो एक लूट तंत्र विकसित हुआ है जिसमें कि बैंक का एनपीए बढ़ रहा है। बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो बैंक के कर्ज को डकार जाते हैं, दलाल का वर्चस्व हो गया है। और आप देख सकते हैं कि कई कर्मी ऐसे हैं जिनकी कितनी दुर्दशा है, किन्हीं को सरकारी नौकरी नहीं मिली है जिनको, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सरकारी नौकरी मिल गई है तो उसमें वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। गुणवत्ता की स्थिति कितनी भयावह है। एक तो अगर सरकारी दफ्तर का काम हो तो दौड़ते दौड़ते नाक में दम हो जाता है। वहीं हम देख सकते हैं कि मतलब करोड़ों व्यक्ति फुटपाथ पर दुकानदारी कर रहे हैं, उनको दुकान प्रोवाइड करने का भी सरकार का ऐसा नहीं है। उनको आज कोई उनके लिए कोई टाट नहीं है, कोई उनको दुकान देने वाला नहीं है। और इतने गरीब हैं जो दुकान नहीं ले सकते हैं किराया पर, और अगर सब कोई तैयार भी हो जाए तो उतना दुकान का संख्या नहीं है। एक तरफ देश में लग्जरियस गुड्स का संख्या बहुत बढ़ गया है। तो इन आंकड़ों के साथ और इन बातों के विवेचन के साथ आज का जो वीडियो है उसमें मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ कि आप किनको सफल देश मानेंगे और किनको असफल देश मानेंगे। क्या अमेरिका और रूस, चीन, इनको आप सफल देश मानेंगे या फिर भारत जैसे देश को, कि जहाँ पर इतना बड़ा दलाल लूट तंत्र विकसित हुआ है और लोगों की हालत ऐसी है। एक तरफ बहुत पैसा हुआ है लोगों के पास और दूसरे तरफ लूट तंत्र इतना ज़्यादा हावी है, कमीशन खोरी हावी है, आम जनता का उत्पीड़न इतना ज़्यादा है। तो आप किसको सफल राष्ट्र मानेंगे? या फिर चाइना का, जहां अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता नहीं है,
और स्थिति एकदम गुलाम से भी बदतर हो गई है। तो इन सारे बातों का आकलन करके आप किसको सफल राष्ट्र माना जाए और किसको असफल राष्ट्र माना जाए, अगर हम अमेरिका और की बात करें और चाइना की बात करें तो देख सकते हैं कि देश पर कितना ज़्यादा लोन हो गया है और लोगों की क्या स्थिति बन रही है, अपराध का ग्राफ कितना बढ़ा है, लोगों का जनजीवन कितना सुरक्षित है। इस आधार पर हम आकलन करेंगे।